हमारे ये अनिश्चितकालीन धरना स्थान से तमाम भंतेगण, भिक्षु भिक्षुनी, उपासक उपासिकाएं, लामा, रिम्पोचे सभी लोग आए हुए हैं और बाबा साहब के महाप्रयाण दिवस पे श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए भंते जी। मेरा नाम सोनम वांगचुक, हम लद्दाख का है। कहाँ से है भंते जी आप? श्रीलंका। श्रीलंका से आ गए? हाँ, श्रीलंका से। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी ये वीडियो आप लोग बोध गया से देख रहे हैं। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। आज हजारों लोग बाबा साहब के प्रतिमाओं पर पुष्प और माला अर्पित करेंगे और अभी जो देख रहे हैं पीछे काफ़ी लंबी लाइन है। हम सब लोगों से बारी से 2-2 मिनट लेंगे और आप लोगों को सुनाना चाहेंगे कि बाबा साहब के क्या कृत्य हैं, समाज के लिए क्या किए हैं और ये सभी बौद्ध भिक्षुओं का क्या मांग है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। देखिए हमारे पास अभी मौजूद है भंते जी। बधाई भंते जी। सुखी हो। आपके चैनल को बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पे धरना स्थल से लेकर के महाबोधि महाविहार तक ये शांति मार्च किया जाएगा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण किया जाएगा। जो लगातार 298 दिन से धरना चल रहा है बोध गया में। किस लिए धरना चल रहा है भंते जी? ये महाबोधि महाविहार को मुक्त करने और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए। किनसे मुक्त कराना है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? इसमें जो देखा है कि जो बीटी एक्ट है जिसमें 9 मेंबर्स है, उसमें 4 बौद्ध 4 हिंदू और गया जिले का जो कलेक्टर है वो भी हिंदू। हमारी मांग है कि बौद्धों के महाविहार में सिर्फ बौद्ध होना चाहिए और इसीलिए हमारी लगातार मांग है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय लामा जी, आकाश लामा जी और भंते प्रज्ञाशील जी और तमाम हमारे बौद्ध भिक्षु जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में ये मांग लगातार की जा रही है। और ये मांग कोई आज की नहीं है बल्कि अनागारिक धम्मपाल जी ने शुरू किया था कारवां। तब से लेकर महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन चल रहा है और जब तक ये मुक्त नहीं होगा तब तक संघर्ष रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के अवसर पर हम शपथ लेते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे कि हमारी विरासत हमें मिलना चाहिए। तो पुनः एक बार सबको आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शपथ लेकर के इस संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, हमारे चैनल को कितना समय दिए। तो देखिए और भी कुछ भंते जी लोग हैं। अपना परिचय बता दीजिए भंते जी एक बार। श्रद्धा मित्र भिक्षु। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं हजारों की संख्या में। जी, आज बाबा साहब परम पूज्य बुद्धिस्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। तो बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन धरना स्थल से शांति यात्रा निकाल कर महाबोधि में जाएंगे, वहाँ परिक्रमा करेंगे महाबोधि का। उसके बाद बाबा साहब का जो पुतला मूर्ति जो जयप्रकाश उद्यान में लगे हैं, तो बाबा साहब को मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं सब लोग। अच्छा भंते जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब जितना पढ़े लिखे थे, जितने भाषाओं के ज्ञाता थे, उनके जैसा आज तक लोग नहीं पैदा हुए और नहीं आगे कर पा रहे हैं। कहाँ कमी रह रही है? देखिए, बाबा साहब जैसा सब कोई नहीं हो सकता है। ऐसे बिरले लोग ऐसे संसार में जन्म लेता है और वो मनुष्य का हित करके, मानव कल्याण करके, मानव हित करके वो चले जाते हैं। उनको जैसा पैदा होने का ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो हमको दे गया है उसको संरक्षण करके उसको बचा के रखने की ज़रूरत है। हाँ, उनको जैसा पैदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो दे गया, बहुत कुछ दे गया, उसको बचा के रखना और उसको समाज के लिए हितकारी है। चलिए धन्यवाद भंते जी। और भी हम देखिए भंते जी लोग हैं, उन लोग से भी हम बात करना चाहेंगे। बधाई भंते जी। मंगल हो, सुखी हो। आज हाथ में संविधान लिए हुए धीरे धीरे आगे महाबोधि तरफ बढ़ रहे भंते जी। जी, महाबोधि महाविहार में जा रहे हैं प्रदक्षिणा करने और बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के पास श्रद्धांजलि देने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए। क्या कहेंगे लोगों से जो कि आज बाबा साहब को कितने लोग भूल रहे हैं और कितने लोग जोरों शोर से याद भी कर रहे हैं? अभी तो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है ना कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे। बिहार में भी बहुत से गांव-गांव में भी लोग नहीं जानते हैं क्योंकि यहाँ के सिलेबस में उस तरह से जानकारी दी नहीं गई है। संविधान निर्माता
केवल अभी संविधान निर्माता जानते हैं, लेकिन भारत भाग्य विधाता थे बाबा साहब, तो उस संबंध में जनता जानती नहीं है। और आज जो है उनका डेथ एनिवर्सरी है, तो हम लोग जो है जो महाबोधि महाविहार के ठीक पीछे जयप्रकाश उद्यान में बाबा साहब की जो प्रतिमा है वहाँ जाके माल्यार्पण करेंगे। चलिए धन्यवाद भंते जी। तो परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बाबा साहब का इसमें हम लोग महाबोधि परिक्रमा करने आए हैं। अभी बहुत बड़ा हजारों की संख्या में आए हैं धरने स्थल से। सभी को हम लोग को प्रेरणा लेना होगा। आप फिर इसके बाद हम माल्यार्पण करेंगे, उसके बाद फिर धरने स्थल जाएंगे। धन्यवाद। देखिए और भी बहुत भिक्खु हमसे जानने की कोशिश करेंगे। बनाई भंते जी, हाँ जी, मंगल सुखी। अपना परिचय बता दीजिए भंते जी। मैं भिक्खु धम्मशेखर बालाघाट। बाबा साहब की प्रतिमा लिए हुए आज बाबा साहब की प्रतिमा तरफ बढ़ रहे हैं भंते जी। हाँ जी, बाबा साहब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और इस महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम ये भावना कर रहे हैं कि हर मनुष्य में, भारत के नई दुनिया के हर मनुष्य में आत्मसम्मान जागे, सेल्फ रिस्पेक्ट जागे, समानता, बंधुभाव, भाईचारा जागे। और बाबा साहब ने जो निर्माण किया है वो निर्माण करोड़ों लोगों की इच्छा बाबा साहब ने पूरी किया है। तो हमारा भी और भारतवासी को अभी ये कर्तव्य बनता है, जो जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की वजह से जीवन जीते हैं, या बाबा साहब की वजह से जो उनको लगता है कि आज जो हम सांस ले रहे हैं बाबा साहब की देन है, तो उन सभी लोगों ने इस बात को सोचना चाहिए कि उनकी इच्छा आकांक्षा पूरी बाबा साहब ने किया है। अब बाबा साहब के जो अंतिम लक्ष्य है, जो बाबा साहब की इच्छा है, वो अंतिम इच्छा, अंतिम लक्ष्य जो है वो पूरा करने का जो मामला है, ये सभी लोगों ने करना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए। चलिए ठीक है भंते जी। तो हम आगे और लोग से भी थोड़ा सा दो शब्द लेना चाहेंगे। बनाई भंते जी। सुखी हो। अपना परिचय बता दीजिए भंते जी। मेरा नाम भिक्षु प्रज्ञावंश है और आज संकल्प दिवस के निमित्त हम लोग संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए ठीक है भंते जी। तो देखिए और भी कुछ बहुत भिक्खु है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। भंते जी एक बार परिचय बता दीजिए भंते जी अपना। हाँ, मेरा नाम भिक्खु धम्मतप है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आज सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए भंते जी। आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य पर मैं बाबा साहब को अम्बेडकर को मानवंदना प्रेषित करता हूँ। आज सड़कों में उतरने का कारण ये है कि यहाँ धरना स्थल से सैकड़ों की संख्या में बौद्ध लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को मानवंदना देने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास में जा रहे हैं और महाबोधि महाविहार के दर्शन करके जा रहे हैं। साथ में हमारे साथ में आकाश लामा जी भी है, प्रज्ञा सिंह भंते जी भी है, तो हम लोग सब जा रहे हैं। और हमारे हाथ में जो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है और चेहरों में बाबा साहब अम्बेडकर का मुखेटा है, एक संदेश दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जब बात आती है तो समता की बात आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो बंधुता की बात आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो न्याय की बात आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो समानता की बात आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो स्वतंत्रता की बात आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो शिक्षा की बात आती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो अज्ञानता को दूर करने की बात आती है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का चेहरा है और हम इस देश में बताना चाहते हैं कि ब्रिटिश एक्ट 1949 जो है, अमानवीय जो कानून है, जो बौद्धों के साथ में जो अन्याय कर रहा है, वो अमानवीय कानून को निरस्त करने के लिए एक रैली है ये बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को लेकर, मुकेटा को लेकर कि अम्बेडकर आज भी जिंदा है। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ अम्बेडकर होगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक लोकतंत्र है। तो ये देश के हम मनुवादियों को बताना चाहते हैं, जो शासन सत्ता में बैठे हुए उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जब तक डॉक्टर अम्बेडकर जिंदा है तब तक लोकतंत्र जिंदा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शरीर से नहीं है, बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र के तहत जिंदा है। वो अपने पूंजी के बल पर, अपने बल पर कितना भी अन्याय करे, लेकिन लोकतंत्र जिंदा है। तो हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। मंत्र जी, तो देखिए मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा कि पीछे कितने लोग इस रैली में कहिए तो शामिल है, जुलूस में शामिल है। हम आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए भंते जी। मेरा नाम सोनम वांगचुक, हम लद्दाख का है। अच्छा। हाँ जी। आज सड़कों पर बाबा साहब के प्रतिमा लेकर महाबोधि महाविहार तथा बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपका? तो हम सरकार से यही निवेदन है, महाबोधि महाविहार मुक्त BTF 1949 रद्द, इसीलिए हम इस आंदोलन में जुड़े हैं।
अपने लोगों को अपने लैंग्वेज में क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को समर्थन हमारे करेंगे? में लैंग्वेज में पूरा लद्दाख पर संगमा ते ये जलसे नाला छोस्कोर ये दरना छोस्कोर जरे क्यों को से माँ खाचें दुख यूँगा ता माँ पात संग में पिए नो झूले तुझे चे। चलिए धन्यवाद बनते जी। तो देखिए तमाम लोग हैं जो मौजूद है। कहाँ से आए हैं बनते जी? जी मैं नागपुर से आया हूँ, महाराष्ट्र से। आंदोलन में साथ देने के लिए है बनते जी? हाँ, आंदोलन में साथ देने के लिए है। चलिए देखिए लगातार सभी बौद्ध भिक्षु हैं जो कि इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आप कहाँ से बनते जी? चंद्रपुर से हूँ और लगातार मैं आंदोलन में हूँ। चलिए ठीक है बनते जी, सभी लोग बारी बारी से। कहाँ से बनते जी आप? महाराष्ट्र से, चंद्रपुर जिले से, बलारशा इस गांव से आया हूँ। देखिए महाराष्ट्र से भी लोग बौद्ध भिक्षु यहाँ पर शामिल हो गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। लद्दाख से है। लद्दाख से है? लद्दाख से है, लद्दाख से है। देखिए लद्दाख से भी बनते जी लोग हैं सभी लोग। बुद्धम सवाली बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारे महाबोधि महाविहार को जल्द से जल्द मुक्त करो और हमारा जो भारत का संविधान है ये खासकर गया जिला में जल्द से जल्द हमारा दिया हुआ संविधान लागू हो। चलिए धन्यवाद बनते जी। देखिए और उपासक लोग भी हैं। कहाँ से भी है? मैं मुंबई से हूँ, मेरा नाम है विजय तांबे। आज यहाँ बुद्ध गया में हूँ और इसलिए हूँ बाबा साहब का जो महापरिनिर्वाण दिन है उसके लिए हमारे धरना से जो भिक्षु उपासक बाबा साहब को अभिवादन करने जा रहे हैं उनके साथ में हम लोग हैं। आज हमें हमारे मुंबई की याद आती है। हर साल बाबा साहब का जहाँ चैत्य भूमि से नाम से जाना जाता है, जो समाधि स्थल है एक तरह का, वहाँ हम लोग जाते हैं। लेकिन आज इस धरना आंदोलन के कारण हम लोग यहाँ बुद्ध गया से बाबा साहब को अभिवादन करने, उन्हें नमन करने हम लोग सब निकल रहे हैं। और जब हम लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए जा रहे थे तो हमें दिक्कतें आ रही थी, फिर भी बाबा साहब ने जो हमको हक अधिकार दिए हैं उनके तहत हम लोग ने ये इकट्ठा आकर रैली के साथ में बाबा साहब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देखिए और भी कुछ लोग हैं, उन लोग से बात करना चाहेंगे। कहाँ से बनते जी आप? श्रीलंका। श्रीलंका से आ गए? हाँ, श्रीलंका से आया। क्या मुख्य मांगे आप लोग की? हाँ, आप लोगों की मांग क्या है यहाँ धरना? यहाँ ये पूरा बुद्ध गया को ब्राह्मण लोग को ऑक्यूपाई किया, इसको विमुक्त बुद्ध गया करने के लिए मैं भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का आवाज़ पूरा दुनिया में है। हाँ, पूरा दुनिया में मैं वाशिंगटन में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू ओपन किया। हाँ, फिर भी इधर ही मेरे को ऐसा अवकाश मिला है। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद बनते जी। तो देखिए हम और भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। कहाँ से बनते जी? I am from Andhra Pradesh, Dr. B.R. Ambedkar, Konaseema district, and I would like to give a small message that we are on our movement for only today. It's only a peaceful rally for Ambedkar Vardhanti, and we are in a movement for both guy release from the wrong persons. Thank you so much. चलिए थैंक यू बनते जी। अपना परिचय बताइए भाई। गौरव शाक्य बदायूं, उत्तर प्रदेश। बधाइयों से आ गए हैं जी। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की? बुद्ध विहार महाबोधि जो है मुक्त होना चाहिए और बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए। और जिस तरीके से मनवादियों ने और यहाँ बीटी एक्ट में जो है अन्य धर्मों के लोगों को जो है इन्वॉल्व करके रखा है, और जहाँ हिंदुओं के मंदिर होते हैं वहाँ हिंदू ही महंत होते हैं, और उनके जो है उसी तरीके से हमारे बौद्ध धर्म की जो परंपरा है और बौद्ध भिक्षु जो है उनके ही अंडर में ये महाबोधि आना चाहिए। हमारी ये मांगे हैं। तंत्र रूप से महाबोधि बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये तथागत बुद्ध की भूमि बौद्धों को ही सौंपनी चाहिए। ये बौद्ध धरोहर है और ये विश्व धरोहर है। यहाँ सभी समाज के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे, और इसमें जो है किसी एक जाति का वो नहीं है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्ध भिक्षु ही इसके जो है जिम्मेदार बने और अगुवाई करें इसकी। चलिए धन्यवाद भाई। तो अभी देखें तमाम लोगों से हम आप लोगों को बात को सुनाए कि किस तरीका के ये लोग का मांग है और ये लोग कहाँ जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए 298 दिन से आज बौद्ध भिक्षु धरना पर बैठे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है।
इस आवाज़ को आप लोग सबके मोबाइल तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।